ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 36। इस अध्याय में हम आश्चर्यजनक कथाएं सुनेंगे। गोवा के दो महानुभावों और श्रीमंत औरंगाबादकर की अद्भुत कथाओं का वर्णन करते हैं। गोवा के दो महानुभाव। एक समय गोवा में से दो महानुभाव श्री साई बाबा के शिरडी दर्शन आए। उन्होंने आकर उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि वे दोनों एक साथ ही आए थे, फिर भी बाबा ने केवल एक ही व्यक्ति से 15 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्हें आदर सहित दे गई। दूसरा व्यक्ति भी उन्हें सहर्ष 35 रुपये दक्षिणा देने लगा, तो उन्होंने उसकी दक्षिणा लेना अस्वीकार कर लिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय श्यामा भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि देवा, यह क्या, ये दोनों एक साथ ही तो आए हैं। इनमें से एक की दक्षिणा तो आप अस्वीकार करते हैं, और दूसरे जो अपनी इच्छा से भेंट दे रहा है उसे अस्वीकार क्यों कर रहे हो? यह भेद क्यों? तब बाबा ने उत्तर दिया कि श्यामा, तुम नादान हो। मैं किसी से कभी कुछ नहीं लेता। यह तो मस्जिद माई ही अपना ऋण मांगती है, और इसलिए देने वाला अपना ऋण चुकता कर मुक्त हो जाता है। क्या मेरे कोई घर, संपत्ति या बाल बच्चे हैं जिनके लिए मुझे चिंता हो? मुझे तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सदा स्वतंत्र हूँ। ऋण, शत्रुता तथा हत्या, इन सब का प्रायश्चित्त अवश्य करना पड़ता है, और इनसे किसी प्रकार की भी छुटकारा संभव नहीं है। तब बाबा अपने विशेष ढंग से इस प्रकार कहने लगे। अपने जीवन के पूर्वार्ध में ये महाशय निर्धन थे। इन्होंने ईश्वर से प्रतिज्ञा की थी कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं 1 माह का वेतन पूर्ण तुम्हें अर्पण करूँगा। इन्हें 15 रुपये माहवार की एक नौकरी मिल गई। फिर उत्तरोत्तर उन्नति होते होते 30, 60, 100, 200 और अंत में 700 रुपये तक मासिक वेतन हो गया। परंतु समृद्धि पाकर ये अपना वचन भूल गए और उसे पूरा न कर सके। अब अपने शुभ कर्मों से के ही प्रभाव से इन्हें यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अंत में मैंने इसके केवल 15 रुपये ही दक्षिणा मांगी, जो इनके पहले माह की पगार थी। दूसरी कथा। समुद्र के किनारे घूमते घूमते मैं एक भव्य महल के पास पहुंचा और उसकी दालान में विश्राम करने लगा। उस महल के ब्राह्मण स्वामी ने मेरा यथोचित स्वागत कर मुझे बढ़िया स्वादिष्ट पदार्थ खाने को दिए। भोजन के उपरांत उसने मुझे अलमारी के समीप एक स्वच्छ स्थान चयन के लिए बता दिया, और मैं वहीं सो गया। जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में था तो उसी व्यक्ति ने पत्थर खिसाकर दीवार में सेंध डाली, और उसके द्वारा भीतर घुसकर उसने मेरा खिसा कतर लिया। निद्रा से उठने पर मैंने देखा कि मेरे 30,000 रुपये चुरा लिए हैं। मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गया और दुखित होकर रोता बैठ गया। केवल नोट ही नोट चुरा लिए थे। इसलिए मैंने सोचा कि यह कार्य उस ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी का नहीं है। मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा न लगा, और मैं एक पखवाड़े तक दालान में ही बैठे बैठे चोरी का दुख मनाता रहा। इस प्रकार 15 दिन व्यतीत होने पर रास्ते से जाने वाले एक महान फकीर ने मुझे दुख से बिलखते देखकर मेरे रोने का कारण पूछा। तब मैंने सब हाल उससे कहा सुनाया। उसने मुझसे कहा कि यदि तुम मेरे आदेशानुसार आचरण करोगे
तो तुम्हारा चुराया धन वापस मिल जाएगा। और मैं एक फकीर का पता तुम्हें बताता हूँ, तुम उसी की शरण में जाओ और उसकी कृपा से तुम्हें तुम्हारा धन पुनः मिल जाएगा। परंतु जब तक तुम्हें अपना धन वापस नहीं मिलता, उस समय तक तुम अपना प्रिय भोजन त्याग दो। मैंने उस फकीर का कहना मान लिया और मेरा चुराया धन मिल गया। तब मैं समुद्र तट पर आया, जहाँ एक जहाज खड़ा था जो यात्रियों से ठसाठस भर चुका था। भाग्यवश वहाँ एक उदार प्रकृति वाले चपरासी की सहायता से मुझे एक स्थान मिल गया। इस प्रकार मैंने दूसरे किनारे पर पहुँचा और वहाँ से मैं रेलगाड़ी में बैठकर मस्जिद में आ पहुँचा। कथा समाप्त होते ही बाबा ने श्यामा से इन अतिथियों को अपने साथ ले जाने का भोजन का प्रबंध करने को कहा। तब श्यामा ने उन्हें अपने घर लिए गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय श्यामा ने उनसे कहा कि बाबा की कहानी बड़ी ही रहस्यपूर्ण है, क्योंकि न तो वे कभी समुद्र की ओर गए हैं और न उनके पास 30,000 रुपये ही थे। उन्होंने न कहीं भी यात्रा की ही, न उनकी कोई रकम ही चुराई गई और न वापस आई। फिर श्यामा ने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों को कुछ समझ में आया कि इसका अर्थ क्या था? दोनों अतिथि स्तब्ध हो गए और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने रोते रोते कहा कि बाबा तो सर्वव्यापी, अनंत और परब्रह्म का स्वरूप है। जो कथा उन्होंने कही है वह बिल्कुल हमारी ही कहानी है और वह मेरे ऊपर बीत चुकी है। यह महान आश्चर्य है कि उन्हें सब कैसे ज्ञात हो गया। भोजन के उपरांत हम इसका पूर्ण विवरण आपको सुनाएंगे। भोजन के पश्चात पान खाते हुए उन्होंने अपनी कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। उनमें से एक कहने लगा कि घाट में एक पहाड़ी स्थान पर हमारा निवास स्थान है। मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए नौकरी ढूंढने गोवा आया था। तब मैंने भगवान दत्तात्रेय को वचन दिया था कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं तुम्हें 1 माह की पगार भेंट चढ़ाऊँगा। उनकी कृपा से मुझे 15 रुपये मासिक की नौकरी मिल गई और जैसे कि बाबा ने कहा उसी प्रकार मेरी उन्नति हुई। मैं अपना वचन बिल्कुल भूल गया था। बाबा ने उसकी स्मृति दिलाई और मुझसे 15 रुपये वसूल कर लिए। आप लोग इस दक्षिणा न समझे, यह तो एक पुराने ऋण का भुगतान है तथा दीर्घकाल से भूली हुई प्रतिज्ञा आज पूर्ण हो गई है। शिक्षा। यथार्थ में बाबा ने किसी कभी से पैसा नहीं मांगा और न ही अपने भक्तों को ही मांगने दिया। वे आध्यात्मिक उन्नति के कांचन को बांधक समझते हैं और भक्तों के उसके पास से सदैव बचाते रहते हैं। भगवत म्हालसापति इसके उदाहरण स्वरूप है। वे बहुत निर्धन थे और बड़ी कठिनाई से ही अपने जीवन बिताते थे। बाबा उन्हें कभी पैसा मांगने नहीं देते थे और न ही वे अपने पास की दक्षिणा में से उन्हें कुछ देते थे। एक बार एक दयालु और सहृदय व्यापारी हंसराज ने बाबा की उपस्थिति में ही एक बड़ी रकम म्हालसापति को दी, परंतु बाबा ने उसे अस्वीकार करने को कह दिया। अब दूसरा अतिथि अपनी कहानी सुनाने लगा। मेरे पास एक ब्राह्मण रसोइया था जो जगत 25 वर्षों से ईमानदारी से मेरे पास काम कर रहा था। बुरी लतों में पड़कर उसका मन पलट गया और उसने मेरे सब रुपए चोरी कर लिए। मेरी अलमारी दीवार में लगी थी और जिस समय हम लोग गहरी नींद में थे उसने पीछे से पत्थर हटाकर मेरे सब
32,000 रुपयों के नोट चुरा लिए। मैं नहीं जानता कि बाबा को यह ठीक धनराशि कैसे ज्ञात हो गई। मैं दिन रात रोता और दुखी रहता था। एक दिन जब मैं इसी कारण निराश और उदास होकर बारामदे में बैठ था, उसी समय रास्ते से जाने वाले एक फकीर ने मेरी स्थिति जानकर मुझसे इसका कारण पूछा। मैंने उसे सब हाल सुनाया। तब उसने बताया कि कोपरगांव तालुके के सिरडी ग्राम में श्री साईं बाबा नाम के एक अलौकिक रहते हैं। उन्हें वचन दो तथा अपना रुचिकर भोजन पदार्थ त्याग मन में कहो कि जब तक मैं तुम्हारे दर्शन न कर लूँगा उसे पदार्थों को कदापि न खाऊंगा। तब मैंने चावल खाना छोड़ दिया और बाबा को वचन दिया, बाबा जब तक मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं होते तथा मेरी चुराई गई धन राशि नहीं मिलती, तब तक मैं चावल ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार जब 15 दिन बीत गए तब वह ब्राह्मण स्वयं ही आया और सब धनराशि लौटकर क्षमा याचना पूर्वक कहने लगा कि मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, जो मुझसे आपका ऐसा अपराध बन गया है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार सब ठीक ठाक हो गया। जिस फकीर ने से मेरी भेंट हुई थी तथा जिसने मुझे सहायता पहुंचाई थी, वह फकीर फिर मेरे देखने में नहीं आया। मेरे मन में श्री साईं बाबा के दर्शन की, जिनके लिए फकीर ने मुझसे कहा, बड़ी तीव्रता उत्कंठ हुई। मैंने सोचा कि जो फकीर मेरे घर पर आया था वह साईं बाबा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने मुझे कृपा कर दर्शन दिए और मेरी यह इस प्रकार सहायता की। उन्हें 35 रुपये का लालच कैसे हो सकता है, जिसके विपरीत वे अहेतुक की आध्यात्मिक उन्नति के पथन पर ले जाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। जब चोरी गई राशि मुझे पुनः प्राप्त हो गई तब मेरे हर्ष का परवाना न रहा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई और मैं अपना वचन भूल गया। कुलाबा में एक रात्रि को मैंने साईं बाबा को स्वप्न देखा। तभी मुझे अपनी शिरडी यात्रा के वचन की स्मृति हो आई। मैं गोवा पहुंचा और सब वहां से एक स्टीमर द्वारा मुंबई पहुँच कर शिरडी जाना चाहता था, परंतु जब मैं किनारे पर पहुंचा तो देखा कि स्टीमर खचाखच भर चुका है और उसमें बिल्कुल ही जगह नहीं है। कैप्टन ने तो मुझे चढ़ने न दिया, परंतु एक अपरिचित चपरासी ने कहने पर मुझे स्टीमर में बैठने की अनुमति मिल गई और मैं इस प्रकार मुंबई पहुंचा। फिर रेलगाड़ी में बैठकर यहाँ पहुंच गया। बाबा के सर्वव्यापी और सर्वज्ञ होने में मुझे कोई शंका नहीं है। देखो तो हम कौन है और कहाँ हमारा घर। हमारे भाग्य कितने अच्छे हैं कि बाबा हमारी चुराई गई राशि वापस दिलाकर हमें यहाँ खींच कर लाए। आप शिरडीवासी हम लोगों के अपेक्षा श्रेष्ठ और भाग्यशाली है, जो बाबा के साथ हंसते खेलते मधुर भाषण करते और कोई वर्षा से उनके समीप रहते हैं हो। यह आप लोगों के गत जन्मों के शुभ संस्कारों का ही प्रभाव है, जो कि बाबा को यहाँ खींच लाया है। श्री साईं ही हमारे लिए दत्त है। उन्होंने श्री ही हमसे प्रतिज्ञा कराई तथा जहाज में स्थान दिलाया और हमें यहाँ लाकर अपनी सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता का अनुभव कराया। श्रीमती औरंगाबादकर। सोलापुर के सखाराम औरंगाबाद की पत्नी 27 वर्ष की दीर्घ अवधि के पश्चात भी निसंतान ही थी। उन्होंने संतान प्राप्ति की निमित्त देवी और देवताओं
की बहुत मन्नतें की, परंतु फिर भी उनकी मनोकामना सिद्ध न हुई। तब वे सर्वथा निराश होकर अंतिम प्रयत्न करने के विचार से अपने सौतेले पुत्र श्री विश्वनाथ को साथ ले शिरडी आई और वहाँ बाबा की सेवा कर दी। 2 माह रुकी। जब भी वे मस्जिद को जाती तो बाबा को भक्तगण से घिरे हुए पाती। उनकी इच्छा बाबा से एकांत में भेंट कर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने की थी, परंतु कोई योग्य अवसर उनके हाथ न लग सका। अंत में उन्होंने श्यामा से कहा कि जब बाबा एकांत में हो तो मेरे लिए प्रार्थना कर देना। श्यामा ने कहा कि बाबा का तो खुला दरबार है, मैं फिर भी यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं अवश्य प्रयत्न करूँगा, परंतु यश देना तो ईश्वर के हाथ है। भोजन के समय तू आंगन में नारियल और उदबत्ती लेकर बैठना और जब मैं संकेत करूँ तो खड़ी हो जाना। एक दिन भोजन के उपरांत जब श्यामा बाबा के गीले हाथ तैलिए से पहुँच रहे थे, तब भी बाबा ने उनके गाल पर चिकोटी काट ली। तब श्यामा क्रोधित होकर कहने लगे कि देवा, यह क्या आपके लिए उचित है कि आप इस प्रकार मेरे गाल पर चिकोटी काटे? मुझे ऐसे शरारती देव बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो इस प्रकार का आचरण करे। हम आप पर आश्रित हैं, तब क्या यह हमारी घनिष्ठता का फल है? बाबा ने कहा, अरे तुम तो 72 जन्मों के से मेरे साथ हो। मैंने अब तक तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं किया, फिर अब तुम मेरे स्पर्श को क्यों बुरा मानते हो? श्यामा बोले कि मुझे तो ऐसा देव चाहिए जो हमें सदा प्यार करे और नित्य नया नया मिष्टान खाने को दे। मैं तुमसे किसी प्रकार के आदर की इच्छा नहीं कर रखता और न मुझे स्वर्ग आदि ही चाहिए। मेरा तो विश्वास तुम्हारे चरणों में ही जागृत रहे, यही मेरी अभिलाषा है। तब बाबा बोले कि हाँ, सचमुच मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। मैं सदैव तुम्हारा पालन और उदर पोषण करता आया हूँ, इसलिए मुझे तुमसे अधिक स्नेह है। जब बाबा अपनी गादी पर विराजमान हो गए, तभी श्यामा ने उस स्त्री को संकेत किया। उसने ऊपर आकर बाबा को प्रणाम कर उन्हें नारियल और उदबत्ती की भेंट की। बाबा ने नारियल हिलाकर देखा तो वह सूखा था और बचता था। बाबा ने श्यामा से कहा कि यह तो हिल रहा है, सुनो यह क्या कहता है? तभी श्यामा ने तुरंत वहाँ कहा कि यह बाई प्रार्थना करती है कि ठीक इस प्रकार इनके पेट में ये भी बच्चा गुड़गुड़ करे, इसलिए आशीर्वाद सहित यह नारियल इन्हें लौटा दो। तब फिर बाबा बोले कि क्या नारियल से भी संतान की उत्पत्ति होती है? लोग कैसे मूर्ख हैं जो इस प्रकार की बातें गढ़ते हैं। श्यामा ने कहा कि मैं आपके वचनों और आशीष की शक्ति से पूर्ण अवगत हूँ और आपके एक शब्द मात्रा से ही इस बाई को बच्चों का तांता लग जाएगा। आप तो टाल रहते हैं और आशीर्वाद नहीं देते रहते। इस प्रकार कुछ देर तक वार्तालाप चलता रहा। बाबा बार बार नारियल फोड़ने को कहते, परंतु श्यामा बार बार यह हट पकड़ के हुए थे कि उस बाई को दे दो। पर अंत में बाबा ने कह दिया कि इसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब श्यामा ने पूछा कि कब तक? बाबा ने उत्तर दिया कि 12 मास में। अब नारियल को फोड़कर उसके 2 टुकड़े किए गए। एक भाग तो उन दोनों ने खाया और दूसरा भाग उस स्त्री को दिया गया। तब श्यामा ने उस बाई से कहा कि प्रिय बहन, तुम मेरे वचनों की साक्षी हो। यदि 12 मास के भीतर तुमको संतान न हुई मैं इस देव के सिर पर ही नारियल फोड़कर इसे
मस्जिद से निकाल दूंगा, और यदि मैं इसमें असफल रहा तो मैं आपको अपनों का माधव नहीं कहूँगा। जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ इसकी सार्थकता तुम्हें शीघ्र ही विदित हो जाएगी। 1 वर्ष में ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और जब वह बालक 5 मास का था उसे लेकर वह अपने पति सहित बाबा के श्री चरणों में उपस्थित हुई। पति पत्नी दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और कृतज्ञ पिता ने 500 रुपये भेंट किए, जो बाबा के घोड़े श्याम कर्ण के लिए छत बनाने के काम आए। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।